है। एक बार जोरदार नारा जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज इस कार्यक्रम में युवा संघ नाथ कार्यक्रम में हमारे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके श्री अनुराग ठाकुर जी, बिहार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंद्र मिश्रा जी, कपिल परमार जी और जिला अध्यक्ष संतोष जी, कर्मवीर जी, रुपेश जी, रंजीत यादव जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी युवा शक्ति युग के वाहक, युग बदलने वाले हमारे युवा मित्रों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, बिहार के अंदर एक बदलाव के संकल्प को कोई साकार किया तो वो युवा शक्ति था। इस बिहार की धरती पर क्रांति का अग्रदूत रहा। तानाशाही, हिटलरशाही के वृत्ति और प्रवृत्ति को खत्म किया तो संपूर्ण क्रांति का नारा एक वयोवृद्ध जननायक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के अगुवाई में सत्ता बदल करके आपने जिनको गरीबों का मसीहा कह करके सत्ता दिया, 15 साल के शासन में बिहार को क्या पहचान दिया, बिहारियों को क्या सम्मान दिया, बिहारी सबको गाली बना दिया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, बिहार को बर्बाद कर दिया। जो स्वाभिमान से जीना चाहता था उस बिहारी को गोली खाना पड़ता था, क्योंकि हमारे नौजवानों के हाथ में हथियार राजद के जंगल राज में दिया गया, अपराधियों का घर बनाया गया। आज कई विधवाएं उस दौर में हमारे बीच मौजूद है, याद करा रही है उस जंगलात के खौफनाक वातावरण को। उनके मुख से उनकी कहानी समाज के अंदर सुनानी चाहिए, क्योंकि 30 वर्ष जिन नौजवानों का उम्र 30-35 वर्ष हुआ है, वो जंगल राज के खौफनाक स्थिति को नहीं देखा, नहीं सुना है। श्रद्धेय सुशील मोदी जी इसी धरती से सांसद बने थे और मैं उनके सुल्तानगंज विधानसभा के प्रभारी थे। क्या वातावरण था, क्या खौफनाक स्थिति थी। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष थे, जब गांव के अंदर जाते थे नरसंहार होता था, एक साथ कई विधवाओं के सिंदूर पोछे जाते थे और मां की, हमारी बहनों की चूड़ियां फूली जाती थी। वह दौर था नरसंहार का, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का यह उद्योग चलाता था। व्यापार जगत में दहशत से लोग बैठे थे। आज हमारे व्यापारी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उस समय वो अपने व्यापार और जिंदगी बचाने के लिए परेशान। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। बिहार के अंदर बर्बादी की एक नई कहानी लिखने को फिर से तैयार है। ज्यादा समय नहीं बीता। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा और उन्होंने कहा था, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार चाहिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार से हमको देश मुक्त वातावरण चाहिए। भय से मुक्त किसने किया? आतंकवाद, उग्रवाद, ये खत्म किसने किया? आज श्रद्धेय अटल जी के उस सपना को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आतंकवाद, उग्रवाद से मुक्त किया बिहार को। देश के अंदर ये वातावरण बदला। आज हम अनाज जब उगाते थे तो अपने लोगों के मां भारती के धरती पर
जन्म लेने वाले किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोगों का पेट नहीं भर पाते थे। सबने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि अन्न कम है, एक दिन का उपवास रख लो। सरदार अटल जी ने कहा कि जय जवान जय किसान का इनका नारा के साथ हम जय विज्ञान जोड़ेंगे और वैज्ञानिक तरीके से खेतीबाड़ी के द्वारा अपने मां भारती के संतानों के पेट भरे। और जय विज्ञान से आज हमारे पास इतना अन्न उपजा है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। पूरे मां भारती के संतान को कोई भूख से न मरे, इसकी गारंटी देते हैं। ये बदलाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे हमने तो भोजन ही नहीं, आवास भी दिया, घर के अंदर हमने गैस का चूल्हा भी दिया, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी बनाई और बिजली का कनेक्शन भी दिया और मुफ्त बिजली भी कर दिया। ये गरीबों के प्रति मेरा समर्पण था। जो हम कहते हैं सो करते हैं। बिहार के अंदर बदलाव का माहौल हमने खड़ा किया, लेकिन वो लोग जो जंगल राज का युवराज है, सोने का चम्मच लेकर जन्म लिया है, ऐसे लोग जिसके पिताजी ने बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूट ली और अपने पुत्र के लिए जो अकुत संपत्ति जमा किया है, वह चार्टर विमान पर बर्थडे मनाता है। क्या हुआ? जंगल राज का युवराज जो चार्टर विमान पर बर्थडे मनाता है, वह बिहार का सेवक बन सकता है? क्या उसके मन के अंदर इस बिहार के जनता के प्रति सेवा का भाव कभी आ सकता है? ये राजद और कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी, उनके नाना, उनके दादी, उनके पिता, ये चौथा पुरुष राजनीति में है। ये वंशवादी कब तक? बिहार की धरती लोकतंत्र की धरती है। यहाँ तो ये धरती पर अचानक भीड़ से चंद्रगुप्त को लाता है, जो समाज के प्रति समर्पित है, जो सनातन के संस्कार से पूरी तरह से प्रकाशित करता है समाज को। ऐसे लोगों को ये धरती स्वीकार करेगा? ये वंशवादी परिवारवादी जो जंगल राज का आतंकवाद उग्रवाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पोषित करता है, ऐसे मानसिकता को ये लोकतंत्र की जमीन की भूमि कतई स्वीकार नहीं करेगा।